फाइनेंस। ये वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाई मैनेजिंग फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहे रहेंगे, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने कई जगह पे सुना भी होगा, इधर आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा कि महंगाई बढ़ रही है। बट ये किस पे बढ़ रही है? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, मैंने कुछ चीज खरीदी थी लास्ट ईयर 100 रुपए की। आज वो नेक्स्ट ईयर मतलब ये करंट ईयर में उसका रेट हो जाता है 107 रुपया। तो जो 7 रुपीज बढ़ा है वो होता है इन्फ्लेशन। जैसे कि और एग्जांपल जो मैं आपको, जो आप गैस सिलेंडर आप 5-6 साल पहले खरीदते थे तब उसका प्राइस होता था 450 से 500 रुपया। बट आज गैस सिलेंडर का प्राइस है 850 से लेकर 900 रुपये तक। कुछ सालों पहले की बात करता हूँ, मूवी टिकट जब 20-25 साल पहले 2 से 3 रुपए की मिलती थी, आज मूवी टिकट 200 से लेकर 300 रुपये तक आती है। तो ये महंगाई है। महंगाई को हम इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने की वजह से हमारे फाइनेंस की गड़बड़ी हो जाती है। तो एक पॉइंट था रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब बहुत से लोगों का कैसा है, ड्रीम्स एस्पिरेशन होते हैं कि नहीं मेरे को वो लाइफस्टाइल चाहिए, ये चाहिए। लाइफस्टाइल हर किसी को पाने की इच्छा होती है, बट क्या है, जैसे कि किसी बंदे की कोई इनकम बढ़ती है तो उसके एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। तो हम उसको कैसा बैलेंस करके रखे, हमारे इनकम बढ़े बट हमारे एक्सपेंस उतने ही रहे। तो ये फाइनेंस, तो ये मैनेजिंग फाइनेंस में आ जाता है कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा मेंटेन कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि मैनेजिंग योर बजट। मतलब आप एक कुछ बजट बना के चलते हो तो कभी भी आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं आएगी या कुछ डेफिशिएट नहीं होगा। आपको कम नहीं गिरेगा आपका पैसा आपके लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपने कुछ आपका इनकम 1 लाख रुपया है और आपने डिसाइड किया है कि मुझे 50,000 में ही मेरा घर चलाना है, मेरे बाकी सब चीजें करनी है और 50,000 मुझे सेव करना है। ये आपने आपका बजट बना दिया है महीने का। तो आपको 50,000 में ही आपका घर चलाना है। तो 50,000 आप सेव कर पाओगे या इन्वेस्ट कर पाओगे आपका वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आप बजट नहीं बनाते हो तो आपको कैसा है, मार्केट में कुछ नए गैजेट्स आ गए, नया कुछ प्रोडक्ट आ गया तो आप इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। आपको जरूरत भी नहीं हो चीज की, फिर भी आप ले लेते हैं या बाय कर लेते हैं। तो आपको मैनेजिंग फाइनेंस में ये पॉइंट भी आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप आपने बजट बना लिया, बजट बनाने के बाद कुछ आपका पैसा बचता है, आप सेव करते हो। जो सेव पैसा किया है वो आपको इन्वेस्ट भी करना है। तो बहुत से लोग पैसा सेव तो कर लेंगे बट इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ पे आपका जो इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन आ गया मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने आप कुछ पैसा सेव किया, एफडी में डाला है, एफडी पे आपको 6% रिटर्न मिल रहा है बट इन्फ्लेशन 7% है, तो आपका 1% का लॉस हो रहा है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है कि वहाँ आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको पैसा मिले या रिटर्न मिले। फिफ्थ पॉइंट है टू मैनेजिंग योर लोन्स। तो आपको ये भी देखना है कि आपके कौन से लोन्स है। आपका होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है। आपका कौन सा लोन, कौन से लोन पे आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। नॉर्मली देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, 24 से लेके 44 45% 50% तक भी जाता है कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे। ये सब बातों पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्रेडिट कार्ड, इन्फ्लेशन, ये सब चीजों पे। तो आपका लोन्स कौन सा, आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा जा रहा है वो आपको देखना है। क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, पर्सनल लोन पे थोड़ा कम होता है और होम लोन पे तो और कम होता है। तो आपके लिए कौन सा गुड लोन है और बैड लोन है ये आपको पता चलेगा। और सिक्स पॉइंट ये है कि आपका पैसा आपको बता सकता है कि आपका मतलब इंश्योर कर सकता है कि आपकी जो भी नीड्स है वो आप पूरी पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके गोल्स है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, जो भी गोल्स है, बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, जो भी गोल्स है, आपको आपके पैसे मैनेज करते हुए आपको पता चलेगा कि मैं अपने जो भी गोल्स, ड्रीम्स है उसको मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको अब जब पैसा मैनेज करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है। मेरा पैसा आ रहा है, मेरा सैलरी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, बट मेरा पैसा किधर जा रहा है ये भी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। ये फैमिली सिक्योरिटी आ गया। फैमिली सिक्योरिटी क्यों? जब आप पैसों का मैनेजमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए मेरे बाद, मतलब मेरे जाने के बाद
मेरी फैमिली सिक्योरिटी क्या होगी, मेरी इनकम, मेरी फैमिली को मैं कैसा रिप्लेस करके दूंगा। ये आप पैसा मैनेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब इंट्यूटिवली आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको करना क्या है। जैसे कि इंश्योरेंस बाय करना है, कितना इंश्योरेंस बाय करना है तो कितना लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब चीजें आपको जाननी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैनेजिंग फाइनेंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा।